जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है एक और नया पार्ट। और यहां पे देखने वाले हैं, देखिए लोगों के जो ट्रेड होते हैं वो क्यों गलत होते हैं बार बार। और इसका जो है मैं आज आपको कुछ रीजंस यहाँ पे समझाऊंगा और मैं दिखाऊंगा, जो कि हमने पहले ही इसको जो है आप देखेंगे लाइव मार्केट्स में जो है यहाँ हम लोगों ने शेयर किया हुआ था। तो ये जो एक रीजन है ना, बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से देखिए मोस्ट ऑफ द केस में कह सकते हैं कि 99.9% लोगों के जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं, जो कि इनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपको आने वाले समय में हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। और जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वीडियो, जो यदि आप देखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको आपके ट्रेड बहुत ही कम गलत होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है जरूर इसको आप प्रैक्टिस करिएगा जा करके, और ये गलती आप करने की कोशिश कभी भी मत करिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यदि आप देखेंगे तो इधर आप देखेंगे तो हमने जो है ये पहले शेयर किया हुआ था। ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 1 घंटे का ये चार्ट है, इंट्राडे के लिए हमने शेयर किया हुआ था। तो 1 घंटे के चार्ट में देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने एक ये पैटर्न्स बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो चैनल टाइप पैटर्न्स बनाया हुआ है। तो ये पैटर्न्स आप देखेंगे मार्केट ये पॉइंट में है और वापस मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक किया है। इसका पूरा अभी जो है देखेंगे, देखिए मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, एक तो सबसे पहला काम लोग ये करते हैं कि कई बार एनालिसिस ही नहीं करते हैं लोग बड़े टाइम फ्रेम का, जो कि सबसे बड़ी आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि गलती है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को कभी देखते ही नहीं है। मतलब क्या, जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे 5 मिनट या फिर जो भी 10-15 मिनट टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए, तो आप यदि देखिए ट्रेड जो आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, जो ट्रेड आप यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट या फिर आपके जैसे भी सेटअप में मार्केट्स आ गया हो, मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन फिर वो बाद में पता लगा आपने ट्रेड लिया और वो फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और आपने स्टॉप लॉस जो लगाया वो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। तो आप कहेंगे कि मेरा सेटअप तो सब कुछ सही था, मेरा एनालिसिस तो सब कुछ सही था, फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। फिर आप ये कहेंगे कि या तो इंडिकेटर काम नहीं करता है, या प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, या फिर ये काम नहीं करता है, या फिर फलाना काम नहीं करता है, ढिमकाना काम नहीं करता है, कैंडलस्टिक्स काम नहीं करता है। मतलब देखिए असल में ये होता है कि काम हर चीज करता है, बशर्ते उसको यूज करने का तरीका जो होता है वो गलत होता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो है वो पता ही नहीं लोगों को होता है। अब उसको सब कुछ देख लेते हैं जो किताब में पढ़ते हैं या फिर किसी के वीडियो में देखा, जो सिंपली चीज वही चीजें रिपीट करके लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। तो अपने चैनल पे आप देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी एनालिसिस होता है वो होता है। आप प्रैक्टिकली इसको जाकर के टेस्ट कर सकते हैं, लाइव मार्केट में भी इसको वॉच कर सकते हैं, या फिर बाकी जगहों पे भी आप वॉच करेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि जो चीज़ हम लोग वीडियो में शेयर करते हैं वो प्रैक्टिकली कितना वैल्यू उसकी वहाँ पे मार्केट्स में होता है। ठीक है, बस रूल्स को फॉलो करना है, जो हम लोग वीडियो में बातें करते हैं स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, वो रूल्स आपको फॉलो करना है। तो देखिए क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, आप जब देखिए जब आपको यही नहीं पता होगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा, डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या पड़ता है जो आपके इंट्राडे ट्रेड होता है, तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा। जब आपको इंपैक्ट ही नहीं पता तो फिर आपको यहाँ पे कई बार आपके ट्रेड गलत होंगे, कई बार आपके ट्रेड सही होंगे। मान लीजिए कि आप अभी मार्केट जो है, मान लीजिए ये चैनल में चल रहा है, और लोग क्या करते हैं, लोग कई बार क्या करते हैं, जब मार्केट ये पॉइंट में नीचे ब्रेक कर रहा होता है और वापस जैसे ही मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से चढ़ना स्टार्ट करता है, लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। कई बार तो ये होता है कि देखिए सिंपल सा है, ये ब्रेकआउट भी करता है, रिट्रेसमेंट करके मार्केट ब्रेकआउट करता है, और कई बार ये पहले भी ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट कर लेता है। तो ऐसे में कुछ बार आपका सही हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि यदि जो मार्केट में आपका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के साथ आपको यहाँ पे चलना होगा। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए जैसे मान करके चलिए कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कर रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर रहे हैं, आप ये व्यू बना करके चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 5 मिनट में ये रिट्रेसमेंट किया और मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, या फिर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री लूंगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन जो ओवरऑल इंपैक्ट ये होता है कि जैसे मान करके चलिए यदि 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट्स का डाउन ट्रेंड हो, यदि मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे अभी जो बैंक निफ्टी का है, इसे इसको देखिए, बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, यदि मार्केट बैंक निफ्टी में 1 घंटे में यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर बाद में क्या होगा,
बाद में ये हो जाएगा कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं रहेगा, और बाद में ये होगा कि मार्केट्स यहाँ पे तो आपने देखा कि अच्छा ये ऊपर गया है और रिट्रेसमेंट किया है, जैसे ही मार्केट आपने एंट्री लिया और फिर बाद में मतलब पता लगा कि ये नीचे गिर करके वापस जो है अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो करना चालू कर दिया। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये हुआ क्यों, ये क्या प्रॉब्लम था। आप बाद में जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आप पाएंगे कि जो यदि ये मान लीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, उसके बाद आप जब 1 घंटे के चार्ट को लगा करके देखेंगे तो आपको ये जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट गायब हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरा है। 1 घंटे के चार्ट में पूरा सॉलिड एक कैंडल, मतलब यहाँ पे एक वेव्स बना हुआ है, और ये भी जो है यहाँ पे एक वेव्स बना हुआ है रिट्रेसमेंट, और ये इसने 30% 40% रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हो गया। तो फिर आप ये पाएंगे यहाँ पे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगा कि ये गलती हो कहाँ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसलिए देखिए हमें एनालिसिस करना चाहिए, जो बड़े टाइम फ्रेम होता है, जो इंट्राडे पे इम्पैक्ट डालता है, उस टाइम फ्रेम को हमें एनालिसिस करना ही चाहिए। देखिए अब आप कहेंगे कि फिर 1 घंटा ही क्यों, डेली टाइम फ्रेम भी तो है ना, डेली टाइम फ्रेम भी तो इम्पैक्ट डालता है। डेली टाइम फ्रेम हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, वीकली हम लोग कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, लेकिन देखिए डेली में आपको और आवरली में और मंथली में बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, देखिए यदि आप एक बार इसका क्या करिए ना, आप मल्टीपल एनालिसिस वाला अपना प्ले लिस्ट है यूट्यूब में जाकर के देख लीजिएगा, या फिर ऊपर सर्च कर लीजिए मल्टीपल एनालिसिस सर्च बार में, और राजीव आर्सेस आगे लगा दीजिए मल्टीपल एनालिसिस कोर्स और राजीव आर्सेस, वो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। पूरा हमने टाइम फ्रेम का इम्पैक्ट दिखाया हुआ उसमें। मैं देखिए यहाँ पे 1 घंटे का बता देता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि 1 घंटे और डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में, यदि मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में यदि फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जैसे मान करके चलिए कि देखिए फॉल्स ब्रेकआउट मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कई बार आप क्या करते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए कि एंट्री आपने ले लिया और फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब आपका टारगेट 1:1 का भी नहीं आया, 1:1 का भी नहीं आया, और वो थोड़ा सा ऊपर गया और वापस मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और आप सोच करके चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे का चार्ट है, और मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में स्टॉप लॉस जो है रिट्रेसमेंट पे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, 1 घंटे के चार्ट पे रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बना आपको 700 पॉइंट का, ठीक है, 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना यहाँ पे। 1 घंटे की चार्ट की मैं बात करूँ, मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे पे एंट्री कर रहा है 1 घंटे के चार्ट पे, और 700 800 1000 पॉइंट नॉर्मली उसका बनेगा स्टॉप लॉस। यदि इतना मान करके चलिए कि यदि 700 पॉइंट स्टॉप लॉस नीचे बना हुआ है, और ये हुआ ये कि मार्केट यहां से जब ब्रेकआउट हुआ, तो यहां से ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है मान लीजिए कि 400 पॉइंट ऊपर गया, या फिर मान लीजिए 300 पॉइंट ऊपर गया, या फिर मान लीजिए 250 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, और ये वापस नीचे गिर गया। जहां हम लोगों का स्टॉप लॉस 700 पॉइंट का नीचे था, वहां मार्केट सिर्फ 250 पॉइंट ऊपर गया और मार्केट वापस क्या हुआ, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट कर लिया। यानी कि मार्केट 250 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, यानी कि मार्केट 250 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। यदि आप सोच करके चलिए कि हम लोग यदि इंट्राडे में ट्रेड करते, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग सेटअप बनाते, और सेटअप बनाने के दौरान हमारा वहां पे ट्रेड एंट्री हो जाता, और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होता 250 पॉइंट, इसका मतलब यह है कि हम लोग जब ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करते तो हमारा 1:1 का टारगेट आराम से आ जाता। यहाँ पे हमें 150 पॉइंट 150 पॉइंट इसके आसपास का हमें कंडीशंस जो है लागू करना होता। यदि मान करके चलिए कि 120 पॉइंट 25 पॉइंट का यदि हम लोगों का यहाँ पे ट्रेड होता तो आराम से आ जाता। आप ग्रुप में आकर के देखिए कितने सारे ट्रेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे यदि नॉर्मली आप करेंगे तो ये देखिए, ये अभी दिख तो नहीं रहा है, अभी तो इसको हमने वो कर रखा है। आप ध्यान से देखेंगे 336 और यहाँ पे जो है 52,336, और यहाँ पे देखिए 450 का स्टॉप लॉस। आप इसके बीच का निकाल लीजिए कितना का स्टॉप लॉस बना हुआ है, लगभग 100 पॉइंट से थोड़ा सा जो है वो उसके आसपास का बना हुआ है, सर ज्यादा का बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए अभी कितने सारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे निकालिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना है 52,130 और 350, यहाँ पे जो है 300 आपको कह सकते हैं कि 4 के आसपास। चलिए यहाँ तो देखिए अभी तो मैंने आपको कम बताया ना यहाँ पे, लेकिन अभी जो है ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा ना, 400-500 पॉइंट का हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं अभी 1 घंटे के एंट्री वगैरह सब पे, तो मतलब बहुत ही मिनिमम एग्जाम्पल मैंने लेकर के चला हुआ है। तो आप इस चीज को देखिए, आप सोचिए, इसलिए जो है ना हम लोग 1 घंटे का चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हमें ये पता रहे कि मार्केट्स में जो है क्या आपका ट्रेंड वहां पे क्या व्यू बन रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यदि आप 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करके, यदि मान करके चलिए कि 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे
मान लीजिए कि यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे इस तरह से ब्रेकआउट क्या, यदि 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में हम लोगों का जो इंट्राडे का ट्रेड होगा, यहाँ पे जो हम लोगों का इंट्राडे का ट्रेड होगा वो एटलीस्ट कम से कम 1:1 का टारगेट तो हिट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे। ये 5 मिनट का चार्ट है और ये 1 घंटे का चार्ट है, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए हमने कई ट्रेड किए हुए हैं, फॉल्स ब्रेकआउट 1 घंटे में हुआ, लेकिन इस पे कई ट्रेड हमने किए हुए हैं 1 घंटे के चार्ट्स को लगा करके। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे अनगिनत ट्रेड है, ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिएगा। फॉल्स ब्रेकआउट हुआ लेकिन 1:1 का इंट्राडे में आ गया टारगेट, ठीक है। तो ऐसे में आपको, इसलिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका इंपैक्ट वहां पे देखने के लिए, और उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको ये चीजें याद करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। और दूसरा चीज यहाँ पे ये देख करके चलना पड़ेगा, यदि 1 घंटे के चार्ट में करंट एनालिसिस में मार्केट्स में कोई भी व्यू बन रहा है तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है कि मार्केट्स, मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और आपने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट्स में जो है, ये पॉइंट्स में यहाँ पे ऐसे कंडीशन से मार्केट नीचे गिर रहा है और आपने थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया और आपने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन क्रिएट कर लिया। ऐसा बिल्कुल जिंदगी में कभी गलती नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है और मार्केट, ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि मार्केट नीचे भी गिर रहा है, मार्केट नीचे भी गिर रहा है। लोग क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, ये पॉइंट शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा, बिगिनर्स को बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करनी। यदि 4 साल 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में ये आप ट्रेंड के मार्केट्स है, ये क्या है, ये आप ट्रेंड के चैनल है, ये आप ट्रेंड के चैनल है। प्रेशर इसमें बाइंग की तरफ ज्यादा होंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के यदि आप शॉर्ट करेंगे तो बहुत चांसेस आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स में मार्केट के डायरेक्शन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मीन्स क्या, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें जब जब पोजीशन क्रिएट करना है यहाँ से बाय का व्यू क्रिएट करना है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें जब जब पोजीशन क्रिएट करना है वो शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करना है, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कुछ भी हो। हमें पैटर्न्स हो, या मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, हमें लग रहा है कि हम तो दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। 1 घंटे के चार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, यदि 1 घंटे के चार्ट में, यदि 1 घंटे में सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, ठीक है, यदि सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया तो आप क्या करेंगे, यदि मार्केट अप ट्रेंड से है तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां से जो है जब जब मार्केट ये पॉइंट से ऊपर जाएगा तब तक हम लोग लॉन्ग करेंगे, यानी कि बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग यहां से जब जब इसको टेस्ट करेगा तब तक हम लोग शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे। तो ठीक है, आपके डायरेक्शन के हिसाब से जो है ट्रेड करना चाहिए और उसके खिलाफ लोग क्या करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे गिर रहा होगा और वो क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा यहां से बाय कर लेंगे, फिर बाद में पता लगा कि वो मार्केट वापस नीचे गिर जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, आपका स्टॉप लॉस बार बार जो है यहाँ पे हिट हो जाता है। देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था कितने लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट्स में कितने लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, ये ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ से पोजीशन बनाया होगा, स्टॉप लॉस इधर लगा करके रखा होगा और बाद में स्टॉप लॉस कुछ ही क्षण में जो है यहाँ पे ऐसे हिट हो गया होगा। तो ऐसे में आप ध्यान से आप देखेंगे तो ये गलती जो लोग करते हैं, अब ये प्रॉब्लम आप देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लगा दूं तो वो देखिए आपका लास्ट कहाँ पे दिखता है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये चैनल जो हमने चैनल बना रखा था यहाँ पे, देखिए इधर कहाँ गया, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे चैनल में कितनी बार ये पीछे का जाकर के देखिए कितने सारे बार हमने वो चैनल्स पे ट्रेड किए हुए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अभी देखिए यहाँ से इधर था कि मार्केट ये ओपन हुआ था स्टार्टिंग में और वापस मार्केट जो है यहाँ से व्यू था कि यहाँ तक जो है आ सकता है, क्योंकि मार्केट सिंपल सा चैनल दिख रहा था। और कल आपको पता है कि लास्ट में जो है वो बजट का भी सीन था। तो आपको ये चीजें देख करके ही चलना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे वापस जो है मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर लिया, तो आप ये बात को कहेंगे कि हो सकता है बजट की वजह से ऐसा इंपैक्ट पड़ा हो। लेकिन देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप एक चीज देखेंगे, यदि चैनल बन रहा है तो बजट के टाइम में भी इसको फॉलो किया है, यानी कि जो मार्केट में जो भी कंडीशंस हुआ हो उस टाइम में भी मार्केट यहाँ पे फॉलो किया है और इसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ये लेवल को टेस्ट करने की। तो आपको थोड़ा सा सोच करके चलना पड़ेगा। और देखिए ध्यान से मार्केट, देखिए मार्केट यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर ये इस तरह से कर रहा था, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वापस ब्रेकआउट होकर के ऊपर चढ़ जाएगा। यदि ऊपर ब्रेकआउट हुआ भी तो फिर अलग कंडीशन लगा करके हम लोग वहां पे जो है ट्रेड करते हैं। ये चीज जो है आप हमेशा याद रखिए, यदि मार्केट ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर तो हम लोग क्या करते हैं, अलग कंडीशन लगा करके ट्रेड करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है मार्केट, आपने बाइंग का व्यू क्रिएट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बाद में बैठ करके रोते रहे।
किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि जो आपके पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, जो आपके कंडीशंस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, उस कंडीशंस को आपको लगा करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। यदि आप उस कंडीशंस के बाहर निकलेंगे आपको नुकसान हो जाएगा और आपके लिए ये मुसीबत खड़ा कर देगा। आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर हमने क्या व्यू बनाया था ओपनिंग के टाइम में ही, मार्केट्स यदि यहाँ से ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हम लोग यहाँ तक के लिए शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ तक के लिए ये जो लाइन था नीचे का, जो आपका नीचे का जो सपोर्ट है, ये यहाँ तक के लिए, ये पॉइंट तक के लिए सपोर्ट शॉर्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर हुआ ये कि यहाँ से देखिए ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से ब्रेक डाउन होता तो यहाँ से ये पॉइंट से, यहाँ से ये पॉइंट से, यहाँ से ये पॉइंट तक, और उसके बाद फिर वापस जो है ये पॉइंट तक सब शॉर्ट करेंगे। बाद में हुआ ये कि आप देखेंगे मार्केट्स जो है ये बाइंग भी आया था, लेकिन हमने उसमें वो नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि कल जो है रिजल्ट्स का कितना वो था, और एक ही कैंडल्स में ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट था सर, ये देखिए एक ये पॉइंट था, और फिर बाद में जो है मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट भी किया, ये पॉइंट्स के नीचे शॉर्ट कर सकते थे ये पॉइंट के, लेकिन क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा वो भी संभल करके चलना चाहिए, हमेशा हर चीज़ को देख करके चलना चाहिए। तो आप ये चीज़ देख करके चलिए कि कभी भी जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको गलत ट्रेड से बचने के लिए आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में व्यू नहीं बनाना है। यदि आप जैसे ही गलत डायरेक्शन में व्यू बनाएंगे आपका नुकसान हो जाएगा, और यहाँ पे कोई कुछ आपको बचाने वाला नहीं बचेगा। कोई भी स्ट्रेटजी हो दुनिया की, कुछ भी हो, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए हम लोग शेयर करते हैं। यदि लर्निंग करना चाहते हैं तो ही ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉल वॉल के लिए ग्रुप नहीं है। और जो भी प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहिए ये क्लास कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल और एक छोटी सी स्टॉप लॉस के बराबर क्लास है, लेकिन जो ये क्लास है वो बहुत पावरफुल है। देखिए ये जो हम लोग क्लास यहाँ पे शेयर करते हैं इसके लिए आपको विजन बना करके चलना पड़ेगा कि हमें इतना टाइम जो है देना पड़ेगा। वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, एक पॉइंट के ऊपर काम होता है कि आप किस हिसाब से आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।